अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हम मिड टर्म का पेपर जो है उसका सलूशन डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उनके क्या क्या आंसर्स होने चाहिए थे। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा MCQs का था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड CPU इक्वल टू ALU प्लस CU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों मिलके जो है वो कंप्यूटर की ब्रेन को बनाते हैं और ब्रेन जो है वो CPU कहलाती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये आंसर जो है वो करेक्ट था। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी कैसे है, वो इस तरीके से है कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर की पावर को जब ऑफ़ करते हैं तो रैम के अंदर जितना भी डाटा होता है वो उसी वक्त डिलीट हो जाता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डिफरेंट जब हम प्रोग्राम्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके जो प्रोग्राम डिफरेंट फाइल्स हैं वो रैम में लोड होती हैं, और जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑफ़ करते हैं तो वो जो फाइल्स होती हैं वो वहाँ से डिलीट हो जाती हैं। तो उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो बाकी जो ऑप्शंस थी वो इनकरेक्ट थी। जैसे USB इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, तो USB में तो डाटा हमारा रिटेन रहता है, हमारे पास वो एक स्टोरेज का एरिया है जहाँ पर हम स्टोर करते हैं और उस वक़्त तक डाटा उसमें से डिलीट नहीं होता जब तक जो है हम उसको ख़ुद डिलीट नहीं करते। मेन मेमोरी इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो मेन मेमोरी रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो मेन मेमोरी है वो हमारी वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में से जो पहली ऑप्शन है वो करेक्ट है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको जो है कंट्रोल करना। हमने जो डायग्राम बनाई थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि डॉटेड लाइंस में जो जा रही है वो कंट्रोल यूनिट की ही है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रोम, रोम की 5 टाइप्स हैं जो हमने डिटेल से पढ़ी थी। एपिक स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग, तो बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस थी वो इनकरेक्ट थी। विच ऑफ द आइटम बिलो आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जिसमें हम जो है वो चीज़ों को स्टोर कर लें और वो नॉन वॉलेटाइल हो। तो अगर हम USB को देखें तो हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, और उस वक़्त तक हम डाटे को उस वक़्त तक डाटा डिलीट नहीं होता जब तक हम खुद नहीं करते। मेन मेमोरी में डाटा डिलीट हो जाता है खुद ब खुद, रैम में खुद ब खुद डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो हमारी जो पहली ऑप्शन थी वो करेक्ट थी। ALU क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है, और जब हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास किसी चीज़ को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो सारी चीज़ें ALU में आती हैं। तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी करेक्ट हैं। तो हमारी जो ऑप्शन है वो D जो है वो करेक्ट थी। तो 1 गीगाबाइट जो होती है वो 1024 MB के इक्वल होती है, तो हमारी ऑप्शन जो B थी वो करेक्ट थी। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हम अगर 10⁻⁹ साइकिल्स पर सेकंड को हम जो है वो गीगा हर्ट्स में जो है वो मेजर करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोसेसर की स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड जो है या तो मेगा हर्ट्स में आएगी या गीगा हर्ट्स में आएगी। तो ये जो ऑप्शन 2 है हमारे पास B ऑप्शन है वो करेक्ट थी। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के 3 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो 3 जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये जो हमारी ऑप्शन A है वो करेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की हुई है।
काफ़ी स्टूडेंट्स ने फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी के अंदर जो है वो वेरिएबल मेमोरी को डिस्कस किया हुआ है और वेरिएबल मेमोरी के अंदर फिक्स्ड लेंथ मेमोरी को डिस्कस किया हुआ है। तो डिस्क्राइब द फिक्स्ड वेरिएबल वर्ड लेंथ मेमोरी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को आपने डायग्राम की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आपने डायग्राम बनानी थी और दूसरा पार्ट था उसको एक्सप्लेन करना था। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ डायग्राम बनाई है और एक्सप्लेनेशन नहीं की तो उनके 4 मार्क्स हैं, क्योंकि 4 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन थी। तो अमूमन होता ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद जो है वो घर में आके सारे जितने भी मार्क्स हैं वो अपने माइंड में लगा लेते हैं कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जब उतने मार्क्स नहीं आते तो उनके जहन में आता है कि पता नहीं टीचर ने जो है वो अच्छे तरीके से चेक नहीं किया या मेरी सही चीज़ को गलत कर दिया है। तो देयर आर सो मैनी र्यूमर्स। तो जो है इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फिर हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक स्टूडेंट्स ने की हुई हैं वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। फिक्स्ड के अंदर जो है कई स्टूडेंट्स ने वेरिएबल की चीज़ें लिखी हुई हैं और वेरिएबल के अंदर फिक्स में लिखी हुई हैं। आल्दो कि मैंने सारा काटा नहीं है, 1-2 मार्क्स उनके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इनको स्वैप कर दिया हुआ है तो उनके फुल मार्क्स नहीं है। फिक्स्ड में क्या होता है, स्टोरेज स्पेस इज़ ऑलवेज एलोकेटेड इन मल्टीपल ऑफ वर्ड्स। तो फिक्स में तो हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड्स आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ ड्रॉ किया है और एड्रेस नंबर्स जो है वो नहीं लिखे। ज़रूरी नहीं कि यही नंबर हों, आप अपने पास से भी कोई भी एड्रेस नंबर लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन करना ये था कि कोई भी लोकेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही नंबर्स हों। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है इस तरीके से किया हुआ है तो ऑब्वियसली उनके फुल मार्क्स हैं। जो फिक्स मेमोरी होती है वो हमारी फास्ट होती है। इसके अलावा हमारे जितने भी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जो साइंटिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, हम इसमें इसको यूज़ करते हैं। वेरिएबल में ये होता है कि ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर्ड ओनली अ सिंगल करैक्टर। तो अगर आपके सामने ये देखें तो एक लोकेशन में सिर्फ एक ही जो है वो करैक्टर जो है वो स्टोर हुआ है। स्लोअर इन स्पीड, चूँकि एक करैक्टर अगर एक लोकेशन पे सेव हुआ है तो हमारे तो बहुत ज़्यादा करैक्टर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा करैक्टर्स बहुत ज़्यादा लोकेशंस पे सेव हुए होते हैं। तो इसकी जो स्पीड है एज़ कम्पेयर टू द फिक्स काफ़ी स्लो हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आपने एग्जैक्ट यही वर्ड इस्तेमाल किए हों, आप अपने वर्ड्स में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग यही होनी चाहिए। यूज्ड इन स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो अमूमन ये छोटे कंप्यूटर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली या ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो फिर जो है वो सारी यूटिलाइज़ हो जाएगी, फिर हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक करैक्टर की जगह एक स्पेस की जगह एक ही करैक्टर ले रहा है। तो उसके लिए साइंटिफिक कंप्यूटर्स के लिए हम फिक्स्ड मेमोरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये डायग्राम बनाई है और साथ एक्सप्लेनेशन दी है उनके फुल मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जी डिस्क्राइब द 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। तो मैंने तो आपसे रिक्वायर किया था कि 2 जो है मेजर डिफरेंस आपने बताने हैं। तो वैसे तो मैंने ये 3 यहाँ पर जो है वो मेंशन किए हुए हैं। अगर आपने इन तीनों में से अगर 2 को भी मेंशन किया है तो तब भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिस्क के नीचे सिस्क की चीज़ें लिख दी हैं और सिस्क के नीचे रिस्क की चीज़ें लिख दी हैं, और ज़ाहिर है उनके जहन में होगा कि उनके फुल मार्क्स हैं, तो वो फुल मार्क्स नहीं है, क्योंकि सिस्क और रिस्क में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एक और भी स्टूडेंट ने मिस्टेक की हुई है, वो ये की हुई है
स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट को ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने स्मॉल वेरिएबल सेट लिखा हुआ है, तो उनकी ये सारी चीज़ें इनकरेक्ट है क्योंकि उन्होंने मिक्स कर दी हुई हैं। तो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है सिस्क में और वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स में हम इस्तेमाल करते हैं। और रिस्क को हम स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो इसमें होती हैं, फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और मोस्टली हम वर्क स्टेशंस में हम रिस्क को इस्तेमाल करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है उनके 5 फुल मार्क्स हैं। जिन स्टूडेंट्स के इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं तो किसी की 3 मार्क्स हैं और किसी के 4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी नहायत ही आसान था, 2 मार्क्स का था। हाउ मैनी वर्ड्स इन 128 बिट। तो 128 बिट में हमारे 8 वर्ड्स होते हैं, तो किसी ने अगर 8 वर्ड्स भी लिखा हुआ है तो तब भी वो करेक्ट है, और जिन्होंने अगर डबल प्लस डबल प्लस डबल प्लस डबल भी लिखा हुआ है तो तब भी वो करेक्ट है। लेकिन अगर किसी ने डबल प्लस डबल लिखा हुआ तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि डबल प्लस डबल का मतलब होता है 4 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ड्रॉ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर एंड लेबल इट। तो इसमें हमारे पास मैंने इसमें 2 चीज़ें पूछी हुई हैं। एक तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी थी, एंड लेबल इट। लेबल का मतलब होता है कि उनके नेम्स आपने लिखने हैं। तो ये एक ऐसी डायग्राम थी जिसके जो है मैंने क्लास में भी इसकी एक्सरसाइज करवाई थी और इसकी लेबलिंग करवाई थी। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है, जैसे इनपुट यूनिट का लिख दिया, सेकेंडरी स्टोरेज का डिटेल से लिख दिया, प्राइमरी स्टोरेज का लिख दिया, आउटपुट यूनिट का लिख दिया। मैंने ये रिक्वायर नहीं किया था। अगर किसी ने लिख भी दिया हुआ है तो उसको 5 मार्क्स से ज़्यादा तो नहीं मिल सकते। कई स्टूडेंट्स ने 3-3, 4-4 स्लाइडें जो है वो इसको जो है वो भरी हुई हैं। तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसे बैठे रहें, क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैंने जस्ट वहाँ पर काट के लिख दिया है कि जी नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन जो उनकी डायग्राम है उनके 5 मार्क्स उनको मिले हैं, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन के मार्क्स है ही नहीं है क्योंकि मैंने रखे नहीं हुए थे। और काफ़ी स्टूडेंट्स की ये भी मिस्टेक थी। इस क्वेश्चन के आंसर में कई स्टूडेंट्स ने ये डायग्राम बना दी थी, तो ये डायग्राम तो इनकरेक्ट है क्योंकि मैंने तो ये पूछा ही नहीं है कि बेसिक प्रोसेसर की डायग्राम आप बनाएं। मैंने तो आपसे ये वाली डायग्राम रिक्वायर की है जिसमें बेसिक वर्ड मैंने बेसिक का इस्तेमाल किया है। ड्रॉ द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ तो किसी प्रोसेसर की बात ही नहीं की हुई। तो अगर हम प्रोसेसर की बात करेंगे, उसकी डायग्राम की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आप ये जो डायग्राम है आप इसको बनाएंगे, लेकिन चूँकि हमने इसको रिक्वायर किया था तो ये डायग्राम जो है वो रिक्वायर्ड थी। जिन्होंने की है उनके फुल मार्क्स हैं। लेकिन अगर किसी ने प्रोसेसर की डायग्राम बनाई है और बिल्कुल सही करके बनाई है तो वो इनकरेक्ट है। तो होपफुली स्टूडेंट्स इसकी मदद से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जो हमारा मिड टर्म का पेपर था उसमें क्या हमने रिक्वायर किया था और उसके क्या एक्सपेक्टेड जो है वो आंसर्स थे। कुछ दिनों तक आपकी जो मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपके सीआर के साथ शेयर कर लूँगा, वो आपको जो है वो सेंड कर देगा। किसी भी स्टूडेंट ने अगर कोई क्यूरी करनी है या पेपर से रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन करनी है तो वो सबसे पहले इस वीडियो को जो है वो डिटेल से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कम्प्रीहेंसिव वे में आपको बताया हुआ है कि क्या क्वेश्चन थे, क्या आंसर थे। मैंने आपके जो मैंने पेपर चेक किए हैं वो इसी सोल्यूशन के मुताबिक किए हैं। होपफुली आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।